एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आज साकेत वर्मा। सो गेट 23 का जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है वो आ चुका है। हमको सभी को पता है कि आईआईटी कानपुर जो है वो कंडक्ट करने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो सिलेबस आया है क्या वो चेंज सिलेबस है, क्योंकि जब भी हम लोग कोई भी नोटिफिकेशन जब गेट की तरफ से आता है तो हर साल हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से ऐसा हुआ है। पहले हमारा MSQ आया, ठीक है, सिलेबस में कुछ टॉपिक्स चेंज हुए। तो हर साल जब भी नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले स्टूडेंट ये जानने के लिए बहुत क्यूरियस होता है कि क्या पैटर्न सेम है, क्या सिलेबस सेम है या कोई चेंजेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि देयर इज़ नो चेंज इन सिलेबस एंड पैटर्न। इसका मतलब है कि आपका पैटर्न वही रहने वाला है, इसमें MSQ, MCQ और NAT आने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे कि अगर हम बोल रहे हैं कि आईआईटी कानपुर आपका कंडक्टिंग आईआईटी है तो क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्या हमें ज़रूरी है कि हम आईआईटी कानपुर के सारे पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व करें और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है क्योंकि ठीक है। तो बिफोर गोइंग इनटू दैट सेशन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मैं आप लोगों को गेट 23 और अदर एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पे गाइड करता रहूँगा। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द ये क्वेश्चन कि आपका जो आईआईटी कानपुर अगर कंडक्ट कर रहा है तो हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है कि हम आईआईटी कानपुर के पेपर को एनालाइज करें। तो देखो, जब मैं आईआईटी में था तो मुझे एक टीचिंग असिस्टेंट वर्क मिला था। उसमें एक बार मुझे इंटरेक्शन हुआ था मेरा गेट कमेटी के साथ। ठीक है, तो वहाँ से मुझे ये आइडिया लगा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर कोई पर्टिकुलर आईआईटी कंडक्ट करा रही है गेट का पेपर तो उनका एक हमेशा का फिक्स सीक्वेंस होगा या यूनिफॉर्मिटी है कि जब भी वो आईआईटी गेट कंडक्ट कराएगी तो वैसा ही पेपर आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर कोई आईआईटी कंडक्टिंग कमिटी है तो या कंडक्टिंग आईआईटी है तो इसका मतलब ये होता है कि वो लोग इस चीज़ का केयर करेंगे कि सारे एप्लीकेशन फॉर्म वो लोग एक्सेप्ट करेंगे और उसमें से रिजेक्शन करेंगे, फ़िल्टर वगैरह करेंगे, कहाँ एग्ज़ाम्स होने हैं, कितने सेंटर्स होने हैं, है ना। ये सारी चीज़ों का डिटेल रिजल्ट डिक्लेयर करना, स्कोर कार्ड भेजना, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो किसी भी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए लगती है, वो सारी चीज़ें वो आईआईटी करती है। तो क्या हम लोग जो गेट या आईआईटी कानपुर का जो पैटर्न है पेपर का, क्या हमको उसको एनालाइज करना चाहिए और किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए। देखो, अभी ये ट्रेंड में आने वाला है ना, अभी ये ट्रेंड में आने वाला है कि सभी लोग आईआईटी कानपुर के पेपर को आप लोग को सॉल्व करवाएंगे और आप लोगों को कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, क्योंकि आप लोग को ये चीज़ आराम से अवेलेबल हो जाएगी कहीं ना कहीं। ठीक है, ऑब्वियसली हम लोग भी कराएंगे, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को ही फॉलो करना है। अब देखो, जब आप गेट के आईआईटी कानपुर के पेपर को एनालाइज करोगे तो आप देखना आपको कुछ एक कॉमन पार्ट समझ में आता है क्या, कुछ कॉमन निकल के आता है क्या। सारे पेपर्स में अगर कुछ चीज़ें कॉमन निकल के आ रही है कि यही पैटर्न होता है या यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तब आप सोचना कि हाँ शायद हम गेट 23 में भी वैसा ही पेपर देखेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं नज़र आती है सारे पेपर्स के बीच में, इसका मतलब ये रैंडम है ना। तो इस वजह से आप लोगों को बिल्कुल इस चीज़ पे 100% ट्रस्ट नहीं करना है कि आईआईटी कानपुर अगर कंडक्ट करा रही है तो वही एक पैटर्न होगा और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। अगर आईआईटी कानपुर मान लो कम्युनिकेशन ज़्यादा फोकस करती है, क्योंकि आईआईटी कानपुर में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, तो आप ये नहीं सोचोगे कि कम्युनिकेशन से हम ज़्यादा क्वेश्चन इस बार देखने को मिलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हर आईआईटी का हर ब्रांच उतना ही अच्छा होता है। ठीक है, बस वो किसी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ स्टूडेंट, बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस आईआईटी में सिर्फ कम्युनिकेशन ही अच्छा है तो कम्युनिकेशन के ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ईएमटी अच्छा है तो ईएमटी के ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, या ईडीसी अच्छा है तो ईडीसी के ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये वाली जो मिथ्या है उसको बिल्कुल आप अपने दिमाग से निकाल देंगे। और रही बात आपकी फ़ीस की, तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि फ़ीस जो है वो आपका बढ़ गया है ना। तो गेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 30 अगस्त से स्टार्ट होगा। तो 30 अगस्त से 30 सितंबर के बीच में आप फिल करेंगे। आपका जो फीस है जो कि 1700 है, वो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना पे कर देंगे। ठीक है, तो लेट मत करना। और ऑब्वियसली ये जो फीस बढ़ने वाली बात है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि आईआईटी जैसे ऑर्गेनाइजेशन से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो स्टूडेंट से मिनिमम कॉस्ट में कुछ मैक्सिमम चीज़ें वो दे सके, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करे, और स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन।
है ना, जहाँ पे वो वुमेन एम्पावरमेंट करते हैं, बात करते हैं, इसलिए वुमेन्स को फीस 50% करते हैं। तो उनको अगर एनकरेज कर रहे हैं तो ओवरऑल हमको एजुकेशन को एनकरेज करना है, ना कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, है ना। तो हम पूरे एज ए स्टूडेंट हम चाहते हैं कि फ़ीस मिनिमम से मिनिमम हो, लेकिन अब क्योंकि दो अलग अलग आप फॉर्म फिलअप करोगे और दोनों का अलग अलग फ़ीस आपको पे करना रहेगा, तो आप लोग अभी से थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो जाना कि आप लोग को इतने पैसे एटलीस्ट जमा करके रखने हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को मनी का दिक्कत होता है, ठीक है। और जब आप गेट का फॉर्म फिलअप करेंगे तो बहुत ही केयरफुल होकर फॉर्म फिलअप करना। तो अगर मान लो मिस्टेक हो भी जाती है तो बहुत ज़्यादा परेशान मत होना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अगर कोई मिस्टेक कर लेते हैं, बाद में समझ में आता है तो फिर वो मैसेज करना चालू कर देते हैं कि सर अब हम क्या करें, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि नवंबर 4 से 11 नवंबर के बीच में आपका ये गेट के जो एप्लीकेशन आपने फिलअप किए हैं उसके मॉडिफिकेशन के लिए आपको फिर से चांस मिलेगा। तो अगर आपने सेंटर चेंज करना है या कोई मिस्टेक कर दी है आपने फॉर्म फिलअप करते समय, तो वो चीज़ आप दोबारा कर सकते हैं। तो इसलिए उस चीज़ के लिए वरी नहीं करना, ठीक है। और लास्ट चीज़ ये है कि क्योंकि एग्ज़ाम डेट अब हमारे सामने आ गया है, तो हमें एक टारगेट मिल गया है कि किस डेट तक हमको प्रिपेयर करना है। वैसे ऑल्दो हम लोग प्रिपेयर थे कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी या सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में हमारा गेट का एग्ज़ाम होगा, बट जब हमको एक फ़ाइनल डेट अनाउंस हो जाता है तो हमारा जो मोटिवेशन है या अंदर से हमें वापस लगने लगता है कि अब हमको प्रिपेयर करना है, अब हमारे पास कम टाइम बचा है। तो अब आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ठीक है। तो अब आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करेंगे और नेक्स्ट लेवल पे आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, ताकि आप इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकें, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगेन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, और आगे मैं और भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि क्या एक्चुअल में फ्लेवर है IIT कानपुर का। ऑल्दो इस पर मैं खुद पर्टिकुलरली 100% बिलीव नहीं करता, बट आपके सेटिस्फेक्शन के लिए ये एनालिसिस भी हम इस चैनल पे करेंगे। ओके, थैंक यू।